हाय एवरीवन, आई एम शिव्या कृष्णा फ्रॉम शिव्या कृष्णा टैरो कार्ड हीलर। मेरा दूसरा नाम दिव्या भी है एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इसीलिए इस अप्रैल मंथ में मैं आप लोगों को खुद लाइव फेस टू फेस रीडिंग लेके आई हूँ अप्रैल मंथ के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और इस डिवाइन प्रोसेस में ट्रस्ट करने के लिए। आप बिलीव करते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें हमारे सत्संग के हिसाब से टैरो कार्ड्स के थ्रू कई गाइडेंस मिलती हैं जनरल रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग टोटली अलग होती है, ये आप मान के चलिएगा। लेकिन जनरल रीडिंग्स में हमें कई बार कुछ बातें बहुत कॉमन मिल जाती हैं। तो जो भी एडवाइसेस आपको अपने लिए सही लगती हैं वो आप जरूर लीजिए। मैं आपको पहले ही कहूं, मैं हर बार कहती हूँ कि टैरो कार्ड्स इज अबाउट गाइडेंस। दे गाइड यू टू द राइट डायरेक्शंस, दे हेल्प यू टू ओपन योर पाथ, they help you to open your mind, they help you to think beyond something. कभी कभार लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कई बार डिसीजन लेने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट मेरा ये मानना है कि कई बार हमसे कोई बात करने वाला नहीं होता, कई बार हमसे लाइफ में there is no one who can stand for us. But हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो सुप्रीम एनर्जी, दैट लॉर्ड, दैट गॉड इज फॉर अस। उन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दिया हुआ है, इतनी ताकत हमें दी हुई है, हमें बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो कभी कभार हम अपने इनर कॉन्शियस माइंड से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं खुद से, और कई बार आंसर्स हमें नहीं मिलते हैं हमारी डे टू डे परेशानियों के कारण। तो टैरो कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं हमारे ही माइंड को समझने के लिए। आप बिल्कुल ऐसा मत समझा करिए कि ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। दो दे गाइड यू इन दैट डायरेक्शन, वो आपको फ्यूचर के डायरेक्शंस के सही डायरेक्शंस की तरफ गाइड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन आपका फ्यूचर तय इस दुनिया में उस ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपके कर्मास आपके रास्ता बनाएंगे। तो अगर हमारे माइंडसेट में कोई कंफ्यूजन्स होती हैं तो टैरो कार्ड्स उन कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। और अगर हम उन एडवाइसेस को लेके अपने पाथ ट्रैक पे चलें, प्रॉपरली चलें, तो मैं आपको सही कह रही हूं, एक रास्ता हमें मिलता है। बशर्ते आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप टैरो से इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते कि यू कैन नॉट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक कि yes or no kind of questions. You cannot ask like this. Nobody is in the world is going to answer you yes or no. Like suppose I can clear my exam or not. तुक्का होना एक अलग चीज होती है, प्रोबेबिलिटीज इज समथिंग एल्स। भाई एग्जाम में आपने मेहनत ही नहीं करी है, कार्ड्स में आ रहा है आप निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ड्स ने आपसे कहा कि हाँ निकाल सकते हो यार, you can clear the exam. No, they are telling you the cards are positive for you, for your questions. They are telling you कि अगर आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में मूव करते रहे और मेहनत करते रहे, या जो भी कार्ड्स में एडवाइसेस आती हैं वो अगर आपकी जिंदगी में 1% भी आप फॉलो करने लगते हैं, अपने एक्शंस में लाने लगते हैं, यू ब्रिंग दैट इन योर एक्शंस, तो डेफिनेटली देयर इज 90% चांस दैट यू कैन विन दैट थिंग। ओके, I'm just giving you one example to make you understand what tarot is about. ओके और इसीलिए मैं इतनी बात भी कर रही हूँ आज आप लोगों से, क्योंकि मेरी इच्छा हुई कि मैं आज आप लोगों से बात करूं, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया है और आपने एक्चुअली बिलीव किया है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप टैरो पे बिलीव कर रहे हैं, मैं आप पे ये कह रही हूँ कि आप खुद पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो थॉट्स है ना कई बार मल्टी डायरेक्शन हो जाते हैं। और कई बार हमारी लाइफ में कोई नहीं होता हमें सही गाइड करने के लिए। हमारे माइंड को कई बार हम खुद समझने में असमर्थ होते हैं कंफ्यूजन्स की वजह से। वो देर सवेर हमें समझ में आ जाता है, लेकिन अगर उस समय हमें कुछ एक गाइडेंस मिल जाती है तो वो हमारा रास्ता बदल देती है। और लेट्स सी, बातें तो मैं आपसे फिर कभी करूंगी, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपके लिए कार्ड्स खोल देती हूँ। एज अप्रैल जो 2022 के हिसाब से हर ज़ोडिएक के लिए मैं इसी वीडियो में बना रही हूँ। आप अपने साइन को फॉरवर्ड करके या टाइम टैग से देख सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं देखती हूँ एक्वेरियस के लिए
अप्रैल मंथ में क्या एडवाइसेस हैं? व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर Aquarius in the April month? एडवाइसेस यूनिवर्स की कि आपको क्या एडवाइसेस हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स, ये ज्यादा सही है. What cards want to say to you in April month for Aquarius? देखिए, आपका जो भी सन साइन फॉलो करते हो, आप जिस भी राशि से, हिंदी से या इंग्लिश से, ज़ोडिएक से, सन साइन से, मून साइन से आप फॉलो करिए, उसी के हिसाब से आप देखिए. ठीक है. सो लेट मी सी Aquarius. Aquarius के लिए क्या एडवाइसेस है टैरो से? प्लीज फाइंड द आंसर. वन मोर कार्ड प्लीज. ओके, Aquarius, आपको बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं. एक कार्ड मिला है आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स और एक मिला है आपको चैरियट. अभी जो कार्ड्स कहना चाह रहे हैं आपको इन दोनों कार्ड्स के थ्रू, वो ये कहना चाह रहे हैं आपके पास बहुत चॉइसेस हैं. अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं प्रैक्टिकलिटी के बेस पे, या आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ भी हो सकता है, या आप कुछ स्टडीज के लिए चॉइस करना चाह रहे हैं, या आप 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि या आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज में, एक डिलेमा में है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले एडवाइस ये निकल के आ रही है कि अपने माइंड को बैलेंस करिए. किसी भी तरीके के इम्बैलेंस में मत रहिए. आपके अंदर इन्फिनिटिव पावर है और इस इन्फिनिटिव पावर का सही इस्तेमाल करिए और चॉइस करिए, राइट चॉइस करिए अपनी लाइफ के लिए, और उसकी तरफ बेशक आगे बढ़ जाइए. क्योंकि यहां पर दिख रहा है द चैरियट. चैरियट इस चीज को शो करता है कि आपको आगे बढ़ना है विद डिटर्मिनेशन. अगर आपने जो भी प्लान आउट किया है अपनी लाइफ के लिए, तो चैरियट आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव फॉरवर्ड होना चाहिए अपनी लाइफ में फॉर योर बेटरमेंट. समझ में आ रहा है आपको? एंड जो भी चीज आप डिटरमाइन करेंगे, जो भी सक्सेसफुली आप सोचेंगे अपने लिए एज अ सक्सेस सोचेंगे, वो फुलफिल होगा. यू हैव टू थिंक. आपको इस डिलेमा से बाहर निकलना है और चैरियट की एनर्जी में जाना है. आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है. यही एडवाइस एक्वेरियंस आपके लिए आ रही है अप्रैल मंथ के लिए. ओके. और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ट्रैवल प्लान भी कर रहे हैं. क्यों? मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं. अप्रैल मंथ में आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हो, शॉर्ट टूर, लॉन्ग टूर, दोनों में से कोई एक टूर आप कर सकते हो. तो मे बी पॉसिबिलिटी की ये यहाँ पे मुझे दिख रही है. सेकेंड चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपके अंदर हो सकता है कुछ अच्छाइयां हो और कुछ ज्यादा मात्रा में बुराइयां भी हो, या ज्यादा मात्रा में बुराइयां हैं तो कुछ मात्रा में अच्छाइयां भी हो. तो आपको अपने नेगेटिव्स को हटा के अपने पॉजिटिव्स को बैलेंस करना है. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड को बैलेंस करना है. किसी भी चीज को लेकर के हाइपर नहीं होना. So you have to balance yourself. This is what they are saying, okay? And you should do that. I think it is good for you, okay? अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और प्रैक्टिकल होइए थोड़ा लाइफ में, और डिसीजन लेते हुए आगे बढ़िए एक्वेरियंस. ओके. और कुछ लोगों को मेरे को 2 अपॉर्चुनिटी जॉब्स की नजर आ रही है. उनमें से कोई एक जॉब चॉइस वो करने वाले हैं क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं. और कुछ लोग अगर कुछ डील कर रहे हैं तो शायद उनकी कोई चीज अटकी हुई है, 50-50 इस तरीके की कंडीशन में है. तो मैं आपसे ये कहूंगी कि एक चीज डिसाइड करिए. ठीक है एक्वेरियस? तो ये आपकी यूनिवर्स से एडवाइस थी. लेट अस सी एरीज के लिए. नाउ नेक्स्ट है हमारा एरीज के लिए क्या एडवाइस है. एक्वेरियस का मैंने बता दिया है. अब एरीज के लिए हम देखने वाले हैं. टैरो प्लीज गाइड फॉर एरीज. एरीज के लिए क्या एडवाइसेस हैं यूनिवर्स से? लेट्स सी 2 कार्ड्स फॉर एरीज. Aries, luck is supporting you. You are getting star card. See, star card. Let me straight show you. This is the star card you are getting. Aries, आप खुद ही फायर एलिमेंट हैं और आप देखिए आपको स्टार मिला है. स्टार का मतलब यह है कि अगर आपके लाइफ में गोल सेट किए अगर आपने अप्रैल मंथ में, और आप उसकी तरफ प्रोसेस हो रहे हैं, तो निश्चित ही भी आप विन करेंगे. कुछ लोगों के लिए एग्जाम क्लियर भी दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों की विश फुलफिल होने वाली है, ये भी मुझे दिख रहा है. और तीसरी चीज, आप अप्रैल मंथ में एक अपने गोल सेटिंग्स पे ध्यान दीजिए. आप बिल्कुल ध्यान दीजिए अपने गोल सेटिंग्स पे. ये आपको राइट डायरेक्शंस पे ले जाएगा. एंड हाँ, कुछ लोगों ने नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है
और कुछ नए आइडियाज आए हैं कुछ लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्टार के साथ पेंटिकल्स आना विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ प्रपोजल्स या आप कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स या जॉब प्रपोजल्स पे ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, और स्टार इज लाइक गुड लक कार्ड फॉर यू एंड इट इज सपोर्टिंग यू। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए, ओके, टॉक्सिक्स रिमूव करिए अपनी बॉडी से, और थोड़ा फ्रेश एनर्जी में जाइए, नेचर के करीब रहिए। This kind of energy you are getting, Aries. Okay, Aries, I'm just opening advices for you, dear. Now let us see Leos के लिए क्या advices हैं April month के लिए. Let us see for the Leos. Let us see for the Leos. What are the advice from universe for Leos? Okay, Leos. Okay, thank you. Leo, what I'm telling you, आपको कोई पार्टनरशिप आ रही है, कोई कोलैबोरेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन में। सो व्हाट आई एम सीइंग कि आप इस कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आपके जो कलीग्स हैं आपके एफर्ट्स को सराहेंगे, आपको रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस भी मिलने की चांसेस मुझे नजर में आ रही है। और आप अपने काम पे बेशक फोकस रहिए, आप 100% अच्छा करेंगे। आपके आसपास के लोगों से भी थोड़ा दूर रहिए लियोस, थोड़ा गॉसिपिंग ज्यादा है लोगों की, तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी है। मैं देख सकती हूँ कि अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा आपको फोकस करने की जरूरत है लियोस, कुछ लोगों को, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है। एंड किसी तरीके की बैड हैबिट्स, बैड एडिक्शंस या एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स में मत रहिए, पैटर्न में मत बनिए। डोंट get in a loop of something, okay, don't be in that pattern, just try to stay away from all this. Don't be alcoholic, boys or girls, whoever. डेविल कह रहा है कि आप इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। और लियोस को ऐसा लगता है कई बार कि उनको लोग बांध रहे हैं, या वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, कई बार ऐसे विचार भी आते हैं। तो विद 3 ऑफ पेंटिकल्स डेविल का ये कार्ड आ रहा है, तो वो साफ ये कह रहा है कि आपके दिमाग में होती हैं कुछ चीजें, आप बंधे हुए नहीं होते हो, बट यू फील लाइक कि आपको कोई बांध के रखा हुआ है। डोंट थिंक ऑल दिस, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका काम पूछा जाएगा, ओके। सो अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को हटाइए और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। और प्लीज अवे फ्रॉम एडिक्शंस। और कुछ यंग लोगों के लिए भी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप किसी लव अफेयर्स में हैं, या आपका कोई लवर है, या कुछ भी है, तो लस्टफुल फीलिंग्स में कम रहिए। पैशन, अपने अंदर का पैशन इग्नाइट करिए किसी भी चीज के लिए, ट्रू पैशन, काम के प्रति भी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ काम को भी इंडिकेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, काम, कोलैबोरेशंस को भी इंडिकेट कर रहा है। तो काम के प्रति भी आप अपना पैशन जनरेट कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो आप अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस होइए, वहां पे ध्यान दीजिए, अपने पैशन को बनाए रखिए, और ये मत सोचिए कि कोई आपको ट्रैप कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। डेविल इज काइंड टेलिंग यू टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिव अराउंड यू। ओके लियोस, लेट अस सी, थैंक यू सो मच। लेट अस सी फॉर पाइसियन, पाइसियंस के लिए क्या है, लेट अस सी फॉर द पाइसियंस, लेट अस सी फॉर द पाइसियन। Tarot, please find the answer for Piscean, for Piscean, thank you. Piscean, कोई विश फुलफिल होने वाली है भाई, आपके लिए भी सेम कुछ ऐसी चीजें आई हैं। यू हैव अबंडेंस, आपने किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत की हुई थी, बहुत क्रिएटिविटी से काम किया हुआ था, और आपका काम नजर आ रहा है लोगों को, आप बस फोकस्ड हैं, आपको जो करना है आप उस चीज के लिए फोकस्ड हैं। आप समझ रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट कंप्लीट फोकस ऑन वर्क, डेडिकेशन, आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और ये कार्ड्स आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल डेडिकेशन से काम करने की जरूरत है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पाइसियंस, तो बिल्कुल करिए, आप सक्सेसफुल होंगे, यू विल गेट रिवॉर्ड्स इन फ्यूचर फॉर दिस। और यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस कर रहा है कि अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे भरोसा रखिए, ठीक है। आपको नहीं पता कि आप डे बाय डे क्या करते जा रहे हैं। सी दिस मैन, हाउ ही इज डेडिकेटेड ऑन हिज वर्क, टुवर्ड्स हिज वर्क,
ओके आपको ऐसे ही डेडिकेशन रखना है पाइसियन। एंड आप अपने हमेशा इंट्यूशंस की सुने, अपने काम में भी, अपने रिलेशनशिप्स में भी, बिल्कुल, क्योंकि आपको क्वीन मिला है, क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ वाटर एलिमेंट। क्वीन ऑफ कप्स इज अ लेडी ऑफ इंट्यूशन। जितनी भी टैरो में क्वींस हैं उसमें क्वीन ऑफ कप सबसे ज्यादा इंट्यूटिव लेडी होती है, क्रिएटिव होती है। 2 कार्ड क्रिएटिव के भी मिल गए आपको, एंड वेरी प्रोटेक्टिव। ओके तो डेफिनेटली, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको सेल्फ लव के लिए भी, सेल्फ लव भी बोल रही है, अपने अंदर एम्पैथी लाने के लिए कह रही है। ठीक है आप अपने से थोड़ा एम्पैथी रखिए, ज्यादा रफ मत होइए, अपनी लोगों की केयर करिए। क्वीन ऑफ कप्स इज अबाउट वेरी केयरिंग, यू नो, वेरी इंट्यूटिव, आपको ऐसा रहना है। और जिसकी वजह से कभी कभार वो पॉजिटिव भी हो जाती है, बट इट्स ओके समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव। एंड यस आई इवन वांट टू से दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग कार्ड इन योर रीडिंग, जो एडवाइस के फॉर्म में आया है। आप प्लीज अवॉइड मत करिए अपने काम को, ये काम के ऊपर ही आया है क्योंकि पेंटिकल्स है। आप बिल्कुल मत अवॉइड करिए अपने काम को, जो भी आप कर रहे हो उसको एकदम शिद्दत से करो, हो जाएगा। ठीक है और क्वीन ऑफ कप्स क्या कह रही है पता है? क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने माइंड को काम रख सकते हो, ज्यादा परेशान होके रहने की जरूरत नहीं है लाइफ में। थोड़ा माइंड को काम करने की जरूरत है, ठंडा करने की जरूरत है। जो चीज जब होनी है तभी होगी। ठीक है पाइसियन, जस्ट कूल डाउन योर माइंड। आपके इंट्यूशंस आपसे बातें कर रहे होंगे, आपका माइंड आपसे, आपका हार्ट आपसे, कॉन्शियस माइंड आपका आपसे बात कर रहा होगा। जस्ट ट्राई टू टॉक टू हिम, उससे बात करो, यू विल गेट योर आंसर्स। और अपना रास्ता खुद बनाओ। ठीक है अपना रास्ता खुद बनाएं। दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay for Piscean. Thank you Pisceans. Now let us see for Cancerian. What is for Cancerian? Let's see that. Cancerians, 2 cards for Cancerians. Okay, wow, wonderful. कैंसेरियंस बहुत फिशी लोग रहे हैं आपके पास्ट में, आपके पीछे, या आपके बैक साइड में बहुत फिशी पीपल हैं जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कैंसेरियंस। लेकिन यू नो आप इन सब से बाहर निकल चुके हो, बिकॉज डेथ का कार्ड है। बिगर ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कुछ एफर्मेशंस डिसाइड किए अपनी लाइफ में, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, डेफिनेटली फॉर द बेटरमेंट। डेथ का मतलब वो वाला डेथ नहीं होता, फिजिकल डेथ नहीं होता, इट इज अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक फेज का खत्म होना है, नई फेज का स्टार्ट होना, फॉर योर बेटर लाइफ। एंड आपने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं भाई, और आप उन पे अब उस पे चल रहे हो, जिसे कहते हैं। ठीक है ना, कहते ना कि आपने बहुत फेस करके बस अब आगे निकल रहे हो, बस हो गया, अब मैंने जो डिसाइड किया मुझे वो करना है, लाइक दैट। एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ लाइक अ बटरफ्लाई। एंड यू नो मुझे ये भी लगता है कि ऐसा कहते हैं ना कि जहां पे कठिनाई होती है वहीं पे आसानी होती है। जो रास्ते मुश्किल होते हैं वही रास्ते हमें हमारे काम के प्रति और हमारे जीवन में उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां हमें एग्जैक्टली जाना होता है। तो डेथ कार्ड आपको ये चीज कह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके देन इट इज टेलिंग यू कीप द टेम्परेंस, अपने अंदर की पीस, हार्मनी, टेम्परेंस बनाते हुए चलो, पीस हार्मनी से चलो, यिन यान को बैलेंस करो, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करो। सी यू हैव टू बैलेंस इट, और आप कर भी लोगे। ठीक है पानी आपको भी बहुत पीना है। एंड बिलीफ सिस्टम, आई एम फीलिंग कि आपका जो स्पिरिचुअल एलिवेशन बहुत ज्यादा हुआ है, आपके स्पिरिचुअल थॉट्स बहुत ज्यादा एलिवेट हुए हैं, आप अपने से बहुत क्लोज हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं। क्योंकि डेथ के कार्ड के बाद आपको टेम्परेंस आया था, दिस इज टेम्परेंस जो डेथ कार्ड के बाद आया था। तो मैं ये फील कर सकती हूँ कि टेम्परेंस इज टेलिंग यू कि आपने जितने भी उतार चढ़ाव लाइफ में अब तक देखे थे, अब आप उनको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है एंड यू आर जस्ट मूविंग विद अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन यू। भले आपके काम थोड़े डिले हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से उनको बैलेंस करते हुए चल रहे हैं और आप उसको कर लोगे। ठीक है वॉट यू नीड एट दिस टाइम इज ओनली पीस एंड हार्मनी। अप्रैल मंथ की बात कर रही हूं मैं। ठीक है तो ये एडवाइसेस आप ध्यान रखिएगा। और प्लीज जितने भी फिशी लोग थे आपकी लाइफ से वो ऑलमोस्ट दूर हैं और आपने उनको पकड़ना सीख लिया है। आप वाटर एलिमेंट का कार्ड है एंड मींस कहने का मतलब टेम्परेंस में पानी बहुत है उस कार्ड के व्यू में, और है तो वो टॉरस की एनर्जी का, लेकिन स्टिल मैं आपसे कहूंगी कि
मूव फॉरवर्ड का टाइम है। टॉरस इज लाइक ऑल्सो फुल ऑफ स्ट्रेंथ, यू नो, तो आपको मूव होना है। मैं बात यहाँ पे कैंसेरियन की कर रही हूँ, बट जो कार्ड्स आए हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग आए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच कैंसेरियन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी अ कैंसेरियन कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को बाहर निकाला है कुछ प्रॉब्लम से। ओके, नाउ लेट अस सी कैप्रिकॉर्न टारो, लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एडवाइस है? लेट अस सी वन मोर कार्ड प्लीज। कैप्रिकॉर्न, लगता है कुछ बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बड़ा बड़ा लैंड एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। एंड कैप्रिकॉर्न आपके बहुत एक्शन वाले कार्ड्स आए हैं, दोनों ही वॉन्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। भाई वन के बाद सीधा टू आ रहा है, और वो भी वॉन्ड्स के कार्ड है। वॉन्ड्स के कार्ड फायर एलिमेंट होते हैं। इट इज टेलिंग यू टू टेक द एक्शंस। आप बहुत बड़े बड़े निर्णय ले चुके हैं और फुल एनर्जी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ गए हो। मेरे ख्याल से आपने एक्शंस भी ले लिया है। कुछ प्लानिंग्स का वेट हो रहा है, कुछ ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, कुछ ट्रैवल का भी मुझे दिख रहा है, तो आप कर पाओगे। आप अपनी बिजनेस चॉइसेस में परफेक्ट हो और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाओगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शंस मुझे दिख रहा है ना, मुझे खुशी है कि आप काम कर रहे हैं। आपको ये मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और जैसा कर रहे हैं उस स्पीड से आई थिंक लगे रहिए आप। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट एक्सपेंशन, यू नो, यू हैव एक्सपेंशन ऑफ लैंड, प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। आपने कुछ गोल सेट करने हैं, उस पे काम करिए। अगर आपने कोई एग्जाम्स की तैयारी करो तो बिल्कुल करो, और आप एक डायरेक्शन से चल रहे हो, आपका डिसीजन बहुत क्लियर है, एक्शंस बहुत क्लियर हैं, ठीक है। और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है और आप शायद ग्रैब भी कर चुके हो, ठीक है। और हाँ, इतने पूरी चीजों में अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक रेस्ट ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न, यू रियली नीड टू टेक रेस्ट। यू आर गेटिंग दिस कार्ड ऑल्सो, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी दिस इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, और आपको ये कह रहा है 4 ऑफ सॉर्ड की यू हैव टू टेक रेस्ट। सी द कार्ड, काम जरूरी है लेकिन रेस्ट भी जरूरी है कैप्रिकॉर्न। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। नाउ लेट अस सी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए क्या एनर्जी आ रही है? लेट अस सी स्कॉर्पियंस, लेट्स सी। ओके स्कॉर्पियंस, कोई तो डील होने वाली है स्कॉर्पियो। दोनों कार्ड आ गए भाई, आपकी कोई डील होने वाली है, बिजनेस डील स्कॉर्पियंस, एंड ये हो जाएगी, और एक नया काम स्टार्ट होगा। आपको एक नया किसी पर्सन ने अप्रोच किया है किसी नई डील के लिए, एंड ये पर्सन है, डील की कार्ड्स हो रहे हैं, और ये पर्सन का अप्रोच हो रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है आपके पास, आपने कुछ स्ट्रेटेजाइज किया है, बिल्कुल प्रोसेस हुई है। 15-20 डेज के अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलेगी। आज जो मैं रीडिंग्स निकाल रही हूँ वो काम से रिलेटेड बहुत आ रही है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि काम से रिलेटेड आ रही है। आई एम माई सेल्फ फीलिंग वेरी हैप्पी, यू नो। और ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स में स्कॉर्पियंस ये भी कह रहा है कि प्लानिंग क्लियर रखिए। कोई भी मैटर को, मतलब कोई भी डीलिंग आप करते हो किसी से, उसमें आप लीगल चीजों को भी क्लियर रखिए। और 3 ऑफ पेंटिकल्स है इसलिए, और आप बहुत अच्छे से हैंडल कर भी लोगे। आई थिंक बंदा कन्विंस हो जाएगा, या आप उस काम के लिए कन्विंस हो जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी in your pocket. This money will be in your pocket. This reward, or whatever you can say, that reward will be in your pocket. Okay. हेल्थ वाइज भी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कॉर्पियंस, एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर। बेसिक एडवाइस यही आई है आपकी, और प्लीज न्यू बिगनिंग जो भी आ रही है आपकी लाइफ में उसकी तरफ आगे बढ़िए, इट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू स्कॉर्पियंस। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस। Sagittarius, let's see what's for Sagittarius. Tarot, please find the answer for Sagittarius. Oh, 2 कार्ड अपने आप ही आ गए। Let's see Sagittarius, आपके भैया बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप, आई थिंक यहाँ पे कई मीनिंग निकल के आ रहे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने मकान खरीद लिया है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है सैजिटेरियस, और ये इस कार्ड से मुझे दिख रहा है, ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है उससे। और एक मुझे लग रहा है पास्ट, समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक,
ऐसा भी लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पास्ट इंसान से आपके जिससे प्यार मोहब्बत है या जो भी है, कुछ लोगों के लिए जिससे भी पास्ट इंसान से आपका प्यार मोहब्बत है, अफेक्शन है, लव है, उसके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या आप शादी के डिसीजंस ले सकते हो, या फिर आप कोई सॉलिड फाउंडेशंस रख सकते हो उनके साथ। हो सकता है आप काम में भी सॉलिड फाउंडेशंस रखो उनके साथ, बट यहाँ पे मुझे मैरिज प्रपोजल्स और किसी के लिए मकान बनना नजर आ रहा है, और किसी के लिए मुझे लग रहा है कि उनका बिजनेस सेट हुआ है, स्टार्टअप हुआ है, और बहुत मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, बहुत मेहनत से। यू कैन सी दिस। किसी के यहाँ पार्टी सेलिब्रेशन भी मुझे नजर आ रहा है सैजिटेरियस, और फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हो रही हैं आपके घर की। ये सबसे अच्छी बात है, फैमिली की फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है फैमिली में। पास्ट की एनर्जी में ज्यादा मत रहिए कुछ लोगों के लिए, लेकिन अच्छी चीजों को याद करिए। रिमेंबर द गुड मेमोरीज ऑफ योर पास्ट, डोंट लिंगर इन द बैड साइड, ओके। और ये भी हो सकता है कि पास से कोई बंदा है जिससे आपकी शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। या आपका कोई पुराना दोस्त आपको अप्रोच करे, ऐसा भी हो सकता है, काफी दिनों बाद आपकी बात हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं। अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं, इफ यू बिलीव इन द पास्ट लाइफ, आई कैन से देयर इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद समवन, और डोंट जबरदस्ती उसको जोड़ना मत, ओके। डोंट डेलिबरेटली ऐड दैट कनेक्शन, इट विल बी क्लियर टू यू, ओके। एंड जो मुझे दिख रहा है, यू नो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो अब जीवित नहीं है, वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये वाला कार्ड कभी कभार वो भी इंडिकेट करता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है सैजिटेरियस। अगर आपके लिए आया है तो आई एम वेरी हैप्पी। और आप अपनी पास्ट की गुड मेमोरीज को बहुत चेरिश करते हैं, फैमिली के साथ भी। अगर कोई माँ है या पिता है तो वो अपने बच्चों को बहुत याद करते हैं। एंड ये सच में बहुत खूबसूरत कार्ड है, एंड आई रियली हैप्पी टू सी दिस कार्ड, ओके। बट कुछ नेगेटिव चीजों को याद मत करिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी आप अपने काम में बहुत बेहतर हैं और कर ही रहे हैं, ठीक है। कुछ फाउंडेशंस मुझे दिख रही हैं, डेफिनेटली घर के कुछ डिसीजंस मुझे होते नजर आ रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी में भी ये चीज कह सकती हूँ मैं, ओके सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच। लेट्स सी फॉर लिब्रा, what cards are saying for Libra in this April month 2022 for Libra, okay। लिब्रा क्या बात है भाई, ऐसे कार्ड्स तो नहीं आए किसी के, तो एक कार्ड और मैं खोल देती हूँ आपके लिए। One more card for Libra. Okay, Libra. See, Librans, इसमें कई बातें निकल के आई हैं कार्ड्स में। कुछ बातें जो जिन पे लागू हो रही हैं वही बातें आप लीजिएगा, जो आप पे लागू नहीं हो रही उन बातों को आप मत लीजिएगा। पेज ऑफ सॉर्ड आया है, कुछ नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने बहुत जरूरी हैं। आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कैन यू सी द कार्ड? 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट में लोग हैं, बहुत ज्यादा आप उनसे आपके थोड़े विचार में मतभेद चल रहे हैं। देयर इज मेंटल फाइट्स विद देम। कुछ आसपास के एनवायरनमेंट में ये चीजें हैं, आपकी बातों पे अग्री नहीं कर रहे, डिसएग्रीमेंट वाली चीजें नजर आ रही है मुझे। तो ये टाइम है आपका, पेज ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि ये टाइम है आपका कि आप डिसीजन लेने का समय आ गया। अब आप डिले मत करिए, इसी डिलेइंग को नहीं करना है आपको, अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया, डेफिनेटली आप लीजिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब ये बताता है कि अच्छा टाइम, जो भी आपका बुरा टाइम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ पंगे चल रहे हैं किसी बात को लेके तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है। और ट्रैवल भी दिखा रहा है मुझे, अगेन आई एम सीइंग अ लॉन्ग ट्रैवल ओवर हियर। आप स्टडीज की तरफ भी जा सकते हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टडीज में भी आगे जा सकते हो। एंड प्लीज ये डिसीजन लेने का टाइम है आपके लिए, फिर एक्शन लेना है, हड़बड़ा के कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप बस ऐसे हो जाते हैं एकदम कि बस अब तो तो ऐसे नहीं, जस्ट थिंक एंड टेक द एक्शंस। और प्लीज आप सामना कर रहे हैं, आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना कर रहे हो बहुत अच्छे से, लेकिन लड़ाई झगड़े थोड़े चल रहे हैं, और आपके आसपास के लोग जो हैं वो सही नहीं हैं थोड़े, ठीक है। तो लेकिन वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट इट इज लाइक दे आर नॉट गिविंग कंसेंट ऑन योर थिंग्स। उनका जो
सोचने का तरीका है उनका, जो भी मतलब आपसे उनकी सोच मैच नहीं खाती है। ओके आप अपनी बात पे अड़े हैं, वो अपनी बात पे अड़े हैं, दैट लाइक, तो इस वजह से थोड़े से झगड़े हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेलिंग यू कि चेंज करने का टाइम आ चुका है भाई, आपको कोई डिसीजंस पे पहुंचना होगा और आपको चेंज लाना होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेलिंग आपके जो कर्मा होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ मूव ऑन होगी। प्लीज अपने कर्मा सही रखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको मिल रहा है, और बाकी लक का कार्ड होता है, कोई भी चीज आपकी रुकेगी नहीं आगे जाके, ठीक है लिब्रंस। ओके now let us see for Virgo. What is for Virgo? Let us see for Virgo. Let us see for Virgo. Thank you. Let us see for Virgo, April 2022. One more card for Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. कुछ लीगल मैटर्स चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे, और जस्टिस इज टेलिंग यू कि आपने जो भी कर्मा किए हैं आपके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी की, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली यस की तरफ हैं, ठीक है। कर्मा, जस्टिस एक्सप्लेन्स कर्मा एंड यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ कंप्लीटली। आपके कार्मिक अकाउंट जो है ना, कार्मिक अकाउंट समझते हैं आप? देखिए वर्गो, कार्मिक अकाउंट को मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जब भी हम हमारा सारा लिखा जोखा जब हम इस दुनिया से जाते हैं ना, तो उस ऊपर वाले के सामने हमें पेश करना होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे कर्मा सही होने चाहिए, खुद के प्रति भी सबसे पहले खुद के प्रति सही होने चाहिए, तो सच का रास्ता होना चाहिए। तो जस्टिस आपको यही कह रहा है कि सच देखने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, अपने कर्मा सही करें, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड आपका कोई लीगल मैटर सॉल्व हो सकता है, कई लोगों का डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है कि कई लोगों के कुछ लीगल केसेस कोर्ट में चल रहे हो, तो ये सबका सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। नाउ क्वीन ऑफ सॉर्ड ये दिखाती है कि सी दोनों में सॉर्ड है, both has sword, justice also has sword and queen of sword is also having sword, you know। तो ये क्या कह रहा है, डिसीजन होके ही रहेगा। अब डिसीजन का रिजल्ट अप्रैल मंथ में आपको मिलेगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। अगर किसी बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड कैसी होती है पता है? क्वीन ऑफ सॉर्ड इज लाइक शी इज वेरी स्ट्रांग लेडी, बहुत झेल के अपनी लाइफ में वहां पोजीशन पे पहुंची होती है। अब ये कार्ड किसी लेडी के लिए नहीं है, ये एनर्जी की बात हो रही है, फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, तो कोई भी हो सकता है, इस एनर्जी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने काफी फेस करके यहां तक पहुंची होती है, उसको वो सच के आधार पे फैसले लेती है, और जस्टिस के साथ इसको आना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लाइफ के आप लेने वाले हो। सारी चिंताएं मुक्त कर दो, अपने माइंड को बैलेंस करो, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो आप लेना चाह रहे थे अब आप ले लो, सही टाइम आ गया है। ओके वर्गो, लेट अस सी फॉर जेमिनी। व्हाट इज फॉर जेमिनी अप्रैल 2022, क्या है? लेट अस सी फॉर जेमिनी। पैसा पैसा पैसा, टॉरस एनर्जी, टॉरस एनर्जी, झगड़े। एक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टेबिलिटी है, काम में पैसा है, बहुत है। आप कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो, कुछ लोग आपके अंदर काम भी कर सकते हैं, आपकी कंपनी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, एंड आप बहुत जेनरस हैं इस चीज में, और बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चलते हैं, और बहुत लोग आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है जेमिनी। दूसरी चीज, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, कुछ एंजाइटीज बन सकती हैं, हो सकता है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कोई इशू आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो प्लीज एंजाइटी मत लीजिए, बोल करके क्लियर करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसलिए बोल रही हूँ। इट इज टेलिंग यू कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, जरूरी नहीं है हो, इट डजंट मीन कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा। इट इज टेलिंग यू कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो प्लीज उसको रिजॉल्व करिए, इतना ज्यादा एग्रेशन मत लाइए, सोचिए मत, एंजाइटी मत लीजिए, बोलचाल रखिए एक दूसरे से और चीजों को क्लियर करिए। विचारों में मतभेद होना, ये सेम चीज जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और कुछ यंगस्टर्स के लिए भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही हो, कोई कोई उनके रिलेशनशिप के बीच में बोल रहा हो, तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करवाइए, ठीक है। और देन यू नीड टू थिंक प्रॉपरली, यू आर गेटिंग, उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ सॉर्ड, आपको प्रॉपरली सोचना है, मनन करना है अपने जीवन के बारे में। थक जाते हो तो सो जाओ और एक डिसीजन तब लो,
किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर बिना सोचे समझे, बिना दोनों साइड को देखे कोई निष्कर्ष पे मत पहुंचिए, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन से लोगों को मौका मत दीजिए आपके रिलेशनशिप पे बोलने का, और शायद यही वजह है झगड़ों की। आप लोगों को मौका दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप पे बोलने का, प्लीज मत दीजिए। 5 of Wands इज टेलिंग यू कि देयर आर ऑल नेगेटिविटी अराउंड यू, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, ओके, फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ chaos अराउंड यू। कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, ओके, पीस में रहिए, सोइए, अगर आपको थोड़ी टेंशन है यू कैन स्लीप प्रॉपर्ली, ओके। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि आप सब हैंडल कर लोगे, ये जो सारी चीजें हैं ना आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, बशर्ते आपको बहुत बैलेंस्ड चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है जेमिनी। काम के हिसाब से ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी ग्रोथ को बता रहा है, मेरे ख्याल से आपका काम ठीक ही चल रहा है, एंड कुछ नेसेसरी डिसीजंस और कुछ नई चीजें आप स्टार्ट करोगे अप्रैल मंथ में, ठीक है जेमिनी। नाउ लेट अस सी फॉर टॉरस, what is for Taurus in April 2022 for Taurus? Let's see for Taurus. Okay, Taurus is getting the base energy of Taurus male again. अर्थ एलिमेंट ही मिल गया, आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल, आप अपने फॉर्म में हैं, आपने कुछ नए डिसीजंस लिए थे उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उन नए फैसलों को आपने बेशक अपना लिया है। हो सकता है आप किसी खराब रिलेशनशिप से टॉरस किसी अच्छे रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हुआ होगा और उस रिलेशनशिप को छोड़ के अब एक लाइफ में कोई नया पार्टनर या फ्रेंड आपकी लाइफ में आया होगा, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी आपने उसको शॉर्ट आउट कर लिया है, ये भी हो सकता है। तो इसके कई मीनिंग है, या तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आया फॉर मैरिज जिसके लिए आप सोच रहे हैं, या अपनी पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, जो पास्ट में लवर था आपका, उसके साथ जो भी इश्यूज थे वो आपने खत्म कर दिए हैं, या आपका उनसे ब्रेकअप हो गया है, आप उनसे दूर हो गए हो, ठीक है, उस नेगेटिविटी से, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से दूर हो गए और न्यू पर्सन को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दी है, ये भी हो सकता है। और जो लोग मैरिड हैं उन लोग अपनी जो भी डिफरेंसेस थे उन लोगों ने शॉर्ट आउट करने हैं और अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आई थिंक एक नई दिशा से सोचना जरूरी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर उनका प्रेजेंट लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा इशू है, डेविल की एनर्जी, तो वो एक नए रिलेशनशिप में शायद आगे जा सकते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन हो रही है कि इट इज लाइक रिजॉल्विंग योर बैड हैबिट्स और समथिंग बैड पैटर्न्स विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से पुरानी जितनी भी चीजें थी ना उन चीजों को शॉर्ट आउट करके चल रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और अब बिल्कुल टॉरस की एनर्जी में आपने बहुत स्टेबिलिटी है, आपने बहुत कमाया है और आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा, और आपने कुछ नए रास्ते अपनाए, कुछ बिल्कुल आपने अपनी एनर्जी में अब चल रहे हो, आपको कोई बांध नहीं पाएगा। आप फूल की एनर्जी है, आपने कोई डिसीजन लिया, आप उस पर चल पड़े हो और आपको अब कोई बांध नहीं पाएगा। दिस इज योर पास्ट कार्ड, ये पास्ट है, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे टॉरस। सो इतना ही था अप्रैल के लिए एडवाइसेस मैंने दिखाई है हर साइन के लिए, जिसका जो साइन है वो अपना साइन देख करके देख सकता है एडवाइसेस, ओके। जो मैच करती है वही आप लीजिए, जो मैच नहीं करती उसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हो सकता है कि मैं कुछ और डिफरेंट बात बोलूं। एंड हाँ, आपकी जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट, सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को रखिए और किसी भी चीज को अपनी लाइफ में ना जरूरत मत बनाइए, उसको एंजॉय करिए, खुशी से ऊपर वाले का गिफ्ट समझिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।